जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। शूर्पणखा का माता सीता पर आक्रमण। दोस्तों, जब वह पंचवटी के वनों में कुटिया बनाकर रह रही थी, तभी एक दिन वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। उसने माता सीता के सामने ही श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तथा सीता को भला बुरा कहने लगी, लेकिन माता सीता चुप रही। जब श्री राम व लक्ष्मण दोनों ने उसके द्वारा दिए गए विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो वह माता सीता पर आक्रमण करने के लिए दौड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा पर तलवार से वार किया तथा उनकी नाक व एक कान काट दिया। दोस्तों, शूर्पणखा की नाक काटने के कुछ दिनों के पश्चात माता सीता को अपनी कुटिया के बाहर एक स्वर्ण मर्ग दिखाई पड़ा। वह देखकर उनका मन आनंदित हो उठा तथा उन्होंने श्री राम से वह मर्ग उन्हें लाकर देने की हठ की। श्री राम वह मर्ग लेने चले गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनकी लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने की आवाज़ आई। यह देखकर माता सीता भयभीत हो गई तथा उन्होंने लक्ष्मण को अपने भाई की रक्षा करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया तथा उनके वहां आने तक इसे पार न करने को कहा। दोस्तों, लक्ष्मण के जाने के बाद वहां एक साधु आया और उनसे भिक्षा मांगने लगा। माता सीता ने उन्हें उसी रेखा के उस पार से भिक्षा लेने को कहा, जिस पर वह साधु क्रोधित हो गया तथा उन्हें श्राप देने लगा। श्राप के भय से माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। वह साधु को भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई। दोस्तों, माता सीता के बाहर आते ही वह साधु एक राक्षस में बदल गया, जो कि लंका का राजा रावण था। वह माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले जाने लगा। बीच में माता सीता को बचाने के लिए जटायु पक्षी आए, लेकिन रावण ने उनका वध कर दिया। तब माता सीता पुष्पक विमान से अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंकती रही, ताकि श्री राम को उन्हें ढूंढने में परेशानी न हो। रावण ने उन्हें ले जाकर अशोक वाटिका में त्रिजटा के संरक्षण में रख दिया। दोस्तों, रावण द्वारा माता सीता के हरण के दो कारण थे। पहला, अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा बताए गए सीता के रूप के कारण उस पर मोहित होना तथा दूसरा, श्री राम व लक्ष्मण से अपनी बहन के अपमान का बदला लेना। दोस्तों, लंका पहुंचकर माता सीता बहुत विलाप कर रही थी। रावण ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे माता सीता ने ठुकरा दिया। उन्होंने वहीं पड़े एक तिनके को उठाकर रावण से कहा कि यदि वह उन्हें छूने का प्रयास करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अशोक वाटिका में उनकी राक्षसी त्रिजटा से मित्रता हो गई, जो उन्हें ढांसा बंधाया करती थी। इस प्रकार अशोक वाटिका में बंदी बने हुए उन्हें कई समय बीत गया, लेकिन श्री राम की कोई सूचना नहीं मिली। वह प्रतिदिन विलाप करती, राक्षसनियों के ताने व रावण का धमकाना सुनती, किंतु माता त्रिजटा द्वारा ढांसा बांधने से शांत हो जाती। दोस्तों, कई महीने बीत जाने के पश्चात उनकी श्री राम के दूत हनुमान से भेंट हुई। हनुमान रात्रि में अपना सूक्ष्म रूप लेकर माता सीता से मिलने पहुंचे थे। श्री राम के दूत द्वारा सव्य को खोजे जाने से माता सीता को संतोष प्राप्त हुआ तथा उन्होंने हनुमान को कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से मुक्ति दिलवा दी जाए। पहले तो माता सीता को हनुमान के श्री राम दूत होने पर विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दिखाई, जिससे उन्हें हनुमान पर विश्वास हुआ। फिर उन्होंने हनुमान के लघु रूप को देखकर शंका प्रकट की कि ऐसे छोटे छोटे वानर भयंकर राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। तब हनुमान ने उन्हें अपने विशाल रूप के दर्शन किए तथा वानर सेना के
पराक्रम का बखान किया। दोस्तों, इसके बाद हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। लंका में आग लगने के बाद वह पुनः माता सीता से मिलने आए और उनसे जाने के लिए आशीर्वाद मांगा। माता सीता ने श्री राम को देने के लिए अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दी, ताकि वह श्री राम को यह विश्वास दिला सके कि उनकी भेंट माता सीता से हुई थी। इसके बाद हनुमान वहां से चले गए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा।